जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके एंड जीएस का तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट। शानदार सेशन होगा। यहाँ पर आपके बेटा जो कुल प्रश्न होंगे उनकी संख्या रहने वाली है 30। कुल प्रश्न आपके 30 रहेंगे। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर 20+ पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी आपकी इंतज़ार कर रही है और साथ ही साथ में आपको इस तरीके से समाज में लोगों की सेवा करने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शानदार होगा, पिट वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। ये रहा बेटा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वीराज रासो की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। बेटा पृथ्वीराज रासो बहुत चर्चा में रही थी। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप जानते भी होंगे। तो पृथ्वीराज रासो बेटा जो रचना है वो आपके चंद बरदाई की है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज के नाम से जाना जाता है। मतलब करा एक व्यक्ति है और वो किस काल से संबंधित है जिसे हम कविराज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बेटा कविराज के नाम से भी जाना जाता है और ये शासक आपके गुप्त काल से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जानते होंगे, वो भी बेटा आपके गुप्त काल से ही है। समुद्रगुप्त को बेटा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है बेटा आपके समुद्रगुप्त को। ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो भी अभियान किए थे मोस्टली क्या हुआ था, विजय प्राप्त हुई थी, अक्सर जीते थे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। मतलब किस वंश के शासकों का टाइम पीरियड था जिस समय बेटा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो इसका राइट आंसर बेटा गुप्त काल में होती है। ठीक है, गुप्त काल में। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख, मतलब ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख, ऐसे भी लिख सकता है, वो भाषा बदल सकता है। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भीतरगांव लेख में, भीतरी स्तंभ एरण, या फिर आपके प्रयाग प्रशस्ति लेख में। अगर यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो बेटा 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एरण अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है, कुंभ मेला। कुंभ मेला जो कि आपके 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। ठीक है, प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला बेटा शुरू करने का श्रेय एक्चुअली में किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेटा हर्षवर्धन को दिया जाता है। सो राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो पहला युद्ध है वो कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन 21 अप्रैल 1529, ये तो 1928 वाला ऑप्शन है, सो सीधे कट जाएगा, यहाँ तो हमें पहुँचना ही नहीं है। 1857 तक ये पहुँचा ही नहीं था, ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। अब हमें देखना होगा। तो बेटा 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और एक तरफ बेटा बाबर होता है और दूसरी तरफ आपका इब्राहिम लोदी होता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी होता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। बाबर विजयी होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। ऑप्शन नंबर सी बेटा 6 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लड़ाकू पेशवा थे, लड़ाकू बड़े थे और इन्हें हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। मतलब वह व्यक्ति कौन है जिसे लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू शक्ति का अवतार भी बोला जाता है? क्या बालाजी विश्वनाथ जी हैं? बाजीराव प्रथम? बाजीराव प्रथम इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बालाजी प्रथम को बेटा क्या बोला जाता है? लड़ाकू पेशवा या फिर हिंदू शक्ति का अवतार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी कि राज्य भैया हड़प लो और अपने साम्राज्य में मिला लो। ये जो पूरा इसका जो पूरा करता धरता था बेटा लॉर्ड डलहौजी था। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा?
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बेटा हड़प नीति अपनाई गई थी, राज्य हड़प नीति अपनाई गई थी। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बेटा दिया गया है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय संविधान का गार्जियन किसको बोला जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को? ना ना ना, भारत के राष्ट्रपति को आपके भारतीय संविधान का क्या बोला गया? अभिभावक बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है राष्ट्रपति भी नहीं है। हाँ, आपका बेटा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये आपके भारतीय संविधान का अभिभावक कहलाता है, गार्जियन कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आप सभी जानते हैं कि लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होता है, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इसे भंग किया जा सकता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे दे तो पूरा मंत्रिमंडल क्या होता है, त्यागपत्र दे दिया ऐसा मान लिया जाता है। तो अगर बेटा राष्ट्रपति भंग करेगा लोकसभा को तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा करेगा? तो बेटा 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ऐसा दिया गया है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार को, पहले बेटा संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया? तो बेटा 44 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है उसमें जो संपत्ति का अधिकार होता था, जो कि एक मूल अधिकार था, उसे हटा दिया जाता है और बेटा कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की सबसे लंबे समय तक की नहीं होना चाहिए, भारत के होना चाहिए, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर बेटा 12 का ऑप्शन नंबर सी है, राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और एक चीज़ आप जानते भी होंगे कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति होते हैं भारत के। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति होते हैं भारत के और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम भी करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से जो राज्यपाल है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य में तो होते हैं राज्यपाल, राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं, वो बात अलग है कि पावर मुख्यमंत्री के पास होती है राज्य में, जैसे कि केंद्र में आपका जो है राष्ट्रपति क्या होता है, पूरे देश में सर्वे सर्वा होता है, लेकिन जो कार्य करने की शक्तियां होती है वो सब प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल बेटा राज्य का सर्वे सर्वा तो होता है, लेकिन प्रतिनिधि किसका होता है? तो बेटा राष्ट्रपति का होता है। मतलब राज्यपाल का चुनाव आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल का जो कार्यकाल है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र, क्या लिखा बेटा? अतीत के चलचित्र हो, स्मृति की रेखाएं हो, श्रृंखला की कड़ियाँ हो, यामा हो, ये सारी की सारी रचनाएं बेटा हमारे महादेवी वर्मा जी की हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? आधुनिक युग की मीरा किसको बोला जाता है? तो सो राइट आंसर महादेवी वर्मा। मतलब इस प्रश्न में आपका राइट आंसर कौन रहने वाला है? 14 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेटा राष्ट्रीय खेल दिवस आप सभी मेजर ध्यानचंद का नाम जानते हैं, मेजर ध्यानचंद का नाम जानते हैं। हॉकी के जादूगर कहलाते थे बेटा, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, हॉकी का जादूगर कहा जाता था और इनके देख रेख में हमने बहुत सारे ओलंपिक मेडल भी जीते हैं हॉकी में। तो बेटा कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो 29 अगस्त इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 15 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेटा अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन क्या थे? शिष्य थे किसके? द्रोणाचार्य के। तो मतलब क्या है? खेल क्षेत्र में तो दिया जाता है, मतलब आपका जो अर्जुन पुरस्कार है खेल कूद क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये बेटा खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है।
खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखना, खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक, चलो, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है संबंध किससे है, तो खेल क्षेत्र से है, क्योंकि खिलाड़ी आपके खेल में ही होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चंद्रप्रभा मृगवन। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? बेटा 17 नंबर का प्रश्न है, तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुद्रा का क्या तात्पर्य, मतलब मुद्रा एक्चुअली में क्या काम करती है, वो आपसे जानना चाहता है। प्रश्न 18 नंबर का है, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, इसमें उतनी बात तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा के बारे में पूछी गई है। लाभांश के बारे में भी सही नहीं है आंसर। मूल्य का मापन बेटा क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। किसी भी देश की कोई भी मुद्रा हो सकती है, ऑफिशियल कोई भी मुद्रा हो सकती है, तो उसमें कह रहा है मूल्य का जो मापन होता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, मुद्रा। ये सही अर्थ बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। गोबर गैस की बात कर रहा है, और आप सभी जानते हैं गोबर गैस प्लांट भी लोग लगाते हैं, वहाँ पर विशेष करके आप मेथेन पैदा करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन गैस पाई जाती है। इसका फार्मूला बेटा CH4 होता है। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर बी बेटा 19 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मलेरिया की दवा, जिसे बेटा हम कुनैन के नाम से जानते हैं, मलेरिया की दवा है, मलेरिया होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, कुनैन है। तो किस वृक्ष से प्राप्त होती है बेटा, मलेरिया की दवा जो कुनैन है ना, ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली में कह रहा है हाइपरटेंशन है, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर कहता है भाई चिंता विंता ज़्यादा मत करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हाइपरटेंशन की समस्या है ठीक हो जाएगी, है ना। मतलब किसी बात को जो है दिल पे लेना बंद कर दो। सो तैयारी को अपने बिल्कुल धार देते रहो, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइपरटेंशन शब्द बेटा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्या रक्तचाप जब घट जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो ऐसी बात घटने की है नहीं। हृदय की गति धीमी होने के लिए इसकी बात भी नहीं है, हृदय की गति तेज होने के लिए ना बेटा, रक्तचाप बढ़ता है ना, तो इसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। सो 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये बेटा आपका अगला सवाल है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है, कोई दर्पण रखा हुआ है, प्रकाश आया उसके बाद परावर्तित हुआ, समझ रहे हो ना, परावर्तन का नियम तो जानते हो ना, प्रकाश सीधे आया, इसके बाद कोई माध्यम टकराया, इसके बाद परावर्तित होकर वापस हुआ। वही कह रहा है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो तब यह परिवर्तन जो है किस प्रकार का होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है 22 नंबर के प्रश्न में। तो बेटा राइट आंसर है उसके आयाम में एक्चुअली में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके आयाम में परिवर्तन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, ये आपका बेटा सवाल है, संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता क्या है। मतलब कह रहा है जो संसदीय सरकार होती है ना, उसकी एक्चुअली में एक प्रमुख विशेषता आप सभी को बताना है कि कौन सी विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर है बेटा संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें संसदीय प्रकार के सरकार की मुख्य विशेषता की, सो ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पर का 2 बार लिख गया है, काट दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चोल राजाओं का शासन कहाँ हुआ करता था। क्या केरल क्षेत्र में हुआ करता था, बंगाल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बेटा जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की राजधानी आप सभी जानते हैं चेन्नई है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, अगर आप बता पाएँ तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये आपके लिए प्रश्न है, आप आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। महारानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की थी। बेटा महारानी एलिजाबेथ के द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसको प्रदान की गई थी, ये आपके सामने
4 ऑप्शन दिए गए हैं। 25 नंबर का प्रश्न है बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सलमान रुश्दी को बोला गया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने, गीत गोविंद एक रचना है और आपसे पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, अर्थात ये गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। 26 नंबर का प्रश्न है बेटा। तो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कालिदास की रचनाएं बेटा आपसे बहुत पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, मेघदूतम भी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट है, लेकिन रचनाएं आपकी कालिदास की ये भी है जो कि मैंने अभी आपको बताई। चलिए अगले प्रश्न पर। एलपीजी जानते हो ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अरे घर में सिलेंडरों में भर के आती है, आप लोग खाना वाना बनाने में यूज करते हो। कह रहा है प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो बेटा जो आपकी एलपीजी होती है, जो कि आपके सिलेंडरों में होती है, उसमें जो मुख्य घटक है ना वो आपका ब्यूटेन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुख्य घटक के रूप में ब्यूटेन होता है, ये बात आप समझ लीजिए। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। बात यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की, जब हमको स्वतंत्रता मिल चुकी थी, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद की बात है। पहली महिला राज्यपाल बेटा कौन होती हैं? विजय लक्ष्मी जी होती हैं, इंदिरा गांधी। ये तो देखो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सो यहाँ पर ये तो ऑप्शन बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा राइट आंसर है। तो बेटा इसका सही जवाब है श्रीमती सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल, वो भी स्वतंत्र भारत की बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुपरनोवा, एक्चुअली में आपका क्या है। ये सुपरनोवा भाई क्या है, आपसे पूछा गया है। तो सुपरनोवा की अगर बात करें तो एक विस्फोटी तारा होता है, इसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुपरनोवा एक बेटा विस्फोटी तारा होता है, विस्फोट करने वाला तारा होता है, स्टार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से लार, मुंह में कहते नहीं है, सामने वाला गोलगप्पा खा रहा था, आपके लार टपकने लगी, तो वही कह रहा है भैया ये जो लार है ना ये किसके पाचन में मदद करती है। खाना को लसलसा बनाने का काम तो करती है, जिससे आसानी से आप निगल पाएंगे, लेकिन ये लार और किसका पाचन करती है। तो बेटा स्टार्च का पाचन, मंड का पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। लार यहाँ से हम तो कुल मिलाकर के समझ लो कि खाना का जो पाचन होता है, जो भी आप कुछ खाते हो ना, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मुंह से ही हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर आपके 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बंदे की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।